भारत में इस समय शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में इस समय कोहरा जो है लगातार छाया हुआ है। 9 राज्यों में आपको बता दें कि कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान समेत कुल 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोल्ड वेव का अलर्ट है और कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए लालचंद, हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से, और पल्लवी श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। पहले पल्लवी आपके पास ही आऊंगी। पल्लवी, देखिए दिल्ली तिहरी मार से जूझती हुई नजर आ रही है। शीतलहर, ठंड, पॉल्यूशन, कोहरा, तमाम तरीके की मुश्किलों से सामना करती हुई दिल्ली नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर हालात बने हुए और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? जो है वो काफी उसके साथ पॉल्यूशन भी इसके साथ मौजूद है। और साथ ही में अगर देखा जाए तो आज दिल्ली के हवाओं में जिस प्रकार से हवा चल रही है, कहीं ना कहीं ठंड से ज्यादा किस्म की आज समस्या लोगों में दिख रही है। और जिस प्रकार से हवा के साथ साथ हवा में जो घुली हुई जहरीली हवा है, उसको भी दिल्ली वासी जो सह रहे हैं, उसको लेके भी बहुत ही ज्यादा सरकार के द्वारा और जिस प्रकार से दिल्ली में लगातार आप देख रही हैं कि एक्वाई लेवल पे येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है और ठंड भी काफी बेहद पड़ रहा है। और आज मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि दिल्ली में आज घना कोहरा तो नहीं होगा, पर जिस प्रकार से ठंडी हवा चलेगी, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिन मतलब आज बुधवार है तो 8, 9 और 10 तारीख का दिन ऐसा होगा जब दिल्ली में फिर से बारिश होगी। बारिश की वजह से थोड़ा एक्वाई लेवल में गिरावट तो पाई जाएगी, पर ठंड की जो ठिठुरन होगी उसको लेके भी काफी ज्यादा दिल्ली की जो जनता है वो काफी त्रस्त हो रही है, क्योंकि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और दिल्ली में जिस प्रकार से ठंड है उसको देखते हुए आप देख सकती है कि बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है, पर जो बड़े बच्चे हैं उनका जो टाइम है वो अब सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का कर दिया गया है, क्योंकि सुबह लोगों को अपने काम पे जाने के लिए, बच्चों को अपने स्कूल जाने के लिए काफी ही समस्या आ रही है। और जिस प्रकार से पॉल्यूशन भी है दिल्ली में, तो इसको भी लेकर काफी दिल्ली वाले पॉल्यूशन और ठंड दोनों से ही त्रस्त हैं। बिल्कुल, यहाँ पर स्कूल टाइमिंग्स जो है वो लेट कर दी गई, लेकिन बताया भी जा रहा छुट्टियों में इजाफा भी हो सकता है जो छोटे बच्चे हैं। हमारे साथ लालचंद भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लालचंद, लखनऊ में क्या कुछ हालात है, आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, और प्रशासन कितनी इसको लेकर एहतियात बरत रहा है? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, शीतलहर देखने को मिल रही है, घना कोहरा भी कई शहरों में जो है छाया हुआ है। लगभग 38 ऐसे जिले हैं जहां पर देर रात से ही सुबह तक या दोपहर तक कहा जा सकता है कि सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे, और घने कोहरे की चादर से कहीं ना कहीं पूरा जो है शहर छाया हुआ है। और आज दूसरा दिन है राजधानी लखनऊ में सूर्य देवता ने अभी तक जो है दर्शन नहीं दिए हैं। कल का दिन भी काफी ठंड रहा है, दिल दहला देने वाली जो है दहला देने वाली जो है ठंड पूरी तरीके से यहाँ पर देखने में मिली, पूरी तरीके से हार्ट कपा दे रही थी जो है ठंड ने। तो कहीं ना कहीं लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड डे का भी अलर्ट तमाम जिलों में जारी किया गया है। इसके साथ ही देखिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 10 जनवरी से 12 जनवरी तक जो है हल्की बारिश और ओले भी पड़ सकते हैं। और इसके साथ ही मौसम और ज्यादा ठंड हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी जो विक्षोभ है उसका असर अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिलेगा, जहां पर बारिश भी हो सकती है, जहां ओले भी गिर सकते हैं। और लगातार जो ठंड का कहर है वो जरूर देखने को मिल रहा है। लगातार जो कड़ाके की ठंड है वो हो रही है, सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है उसकी वो छाया हुआ है और लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी या शेल्टर होम में या अस्थायी रेन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरीके से नहीं हो पा रही। शहरी इलाकों में जरूर देखने को मिल रहा है कि नगर निगम की तरफ से लकड़ियां गिराई जा रही है, अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जो अस्थायी रूप
रूप से तमाम जो संस्थान है वो भी रैन बसेरे बनाए हैं, वहां पर व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शहर के अंदर काम करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस ठंड ने कहीं ना कहीं उनको भी कपा कर रख दिया है। लगातार वो भी जो है इस ठंड से परेशान हो रहे हैं, और 24 घंटे में कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड ने 4 लोगों की जान भी ली है, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े भी अब उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सरकार के निर्देश पर भी तमाम जो है व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जो लापरवाह बने हुए हैं, या कहा जाए कि जो नगर निगम की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। यही वजह है कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना, क्योंकि ग्रामीण इलाके अक्सर देखने को मिला है जहां पर इलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है, रेन बसेरों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जान भी जा रही है। फिलहाल जो है कड़ाके की ठंड राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिले हैं। लगभग 19 से 20 ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही देखिए जो है बारिश और ओले गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने आज ही जारी किया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं। जी, और आने वाले दिनों में भी यानी कि हालात जो है कहीं से भी सुधरने के आसार नहीं है, क्योंकि ठंड जो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। हमारे साथ श्रीनगर से अजहर हुसैन भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजहर, श्रीनगर में इस समय क्या कुछ तापमान बना हुआ है, आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, वाकई तौर पे जो हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ एक दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पेश नजर यहाँ पे स्नोफॉल होगी, और लगातार हमने देखा कि अपर क्षेत्र में काफी बर्फबारी देखने को मिला, चाहे केरल सेक्टर, एलओसी सेक्टर या नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर में एक सफेद चादर के जो है वो बिछ गई। लेकिन इस माहौल के बाद में जो एक स्थिति बनी वो इस तरीके से कि जो हवाई यातायात में काफी असर देखने को मिला। इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पे है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा वाइड फ्रेम में देख सकते हैं कि ये श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है, जो बिल्कुल हैवी स्नोफॉल के बाद में भी ये बिल्कुल जो है यातायात के लिए खोल दिया गया था। हालांकि कुछ एक समय के लिए ये इसको बंद किया था, लेकिन फिलहाल अगर हम स्थिति देखें पूरे जम्मू कश्मीर में, जो ग्राउंड जीरो पे है कि जो माइनस वाली स्थिति थी, जो 7 से 8 दशमलव जो माइनस में यहाँ पे चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस मिली, क्योंकि अभी भी जो सुबह सुबह जो है पूरी घाटी में जो है धूप खिली हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल धूप खिली हुई है। हवाई यातायात में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन उसके बाद में जो जमीनी यातायात है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सुबह के देर में अगर हम अपर रीचेस की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, वहां पे बर्फबारी के कारण अभी जो है फिसलन और बाकी चीजें हैं, और पाइपें जाम पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन, जो पहाड़ी क्षेत्र वाला जनजीवन है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लेकिन कुल मिला के जो वेदर डिपार्टमेंट का मानना है कि आने वाले समय में कुछ और प्रिडिक्ट किया है कि और स्नोफॉल हो सकती है। लेकिन उसके बाद में अगर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था रखी गई थी टूरिज्म को लेके, टूरिस्टों को लेके, वो कहीं ना कहीं देखने के काबिल होता था, क्योंकि इस बार जो सैलानी आए बाकी मुल्क के कोने कोने से आए, उनका जो लक्ष्य था कि वो यहाँ पे स्नोफॉल देखे, वो बिल्कुल यहाँ पे मिले, और उसी चीज के लिए वो यहाँ पे आए थे। और दूसरी जानिब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस हवाले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पर्यटकों को तो यहाँ पर सुंदर नज़ारा देखने को ही मिला। इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि फिलहाल हालात कुछ इस तरह हैं कि आने वाले दिनों में भी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अभी जो है पूरे समूचे उत्तर भारत में भी इसी तरीके के हालात है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए आप सभी। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे समूचे उत्तर भारत की, जहां पर शीतलहर का असर इस समय देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बनी हुई हैं। पल्लवी, देखिए जिस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं, आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ सकती है, तो प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वो क्या पर्याप्त साबित हो रही हैं? क्या हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं और रैन बसेरों की व्यवस्था पर्याप्त साबित हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से ठंड दिल्ली में है, उस प्रकार से रैन बसेरों को रहने के लिए भी सरकार द्वारा काफी लोगों को रहने के लिए सामान और रहने की जगह भी दी गई है। और जिस प्रकार से एनजीओ भी इसमें बढ़ चढ़ से हिस्सा ले रही है, और जगह जगह जहां लोग सोए हुए हैं और रैन बसेरे हैं, उनको ले जाके ब्लैंकेट देना और उनके लिए अलाव लगाना,
ये सारी चीजें तमाम एनजीओ भी और सरकार द्वारा भी की जा रही है। और जिस प्रकार से पुलिस या प्रशासन है वो रोडों पे रात को घूम रही है और देख रही है कि क्या आखिर माहौल है, और माहौल के साथ साथ वो ये भी देख रही है कि कोई ठंड के ठिठुरन की वजह से तो नहीं सड़क पे पड़ा हुआ है, इसको भी प्रशासनिक तौर पे देखा जा रहा है और लोगों को रैन बसेरे में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। और जिस प्रकार से मैंने एनजीओ की भी बात की, तो एनजीओ भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और लोगों को जा के ब्लैंकेट और भी ऐसी कई चीजें हैं जो ले जाके दे रही है, जिससे उन लोग को ठंड के जो दिल्ली का ठंड है उससे बचाया जा सके। कहीं उन्हें और कई तरीके से आप देख सकती है कि यहाँ पे जिस प्रकार से ठंड है उसको लेकर चाहे छोटे बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड है उसी प्रकार से यहाँ पॉल्यूशन भी है। तो पॉल्यूशन को देखते हुए यहाँ ग्रेप ट्री लगाया गया था और उसपे कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई थी। पर अब जिस प्रकार से दिल्ली में हवा चल रही है, हवा के साथ कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल में भी गिरावट मिली है, तो गिरावट को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने ग्रेप ट्री को हटाते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट में लोगों को ये भी बताया है कि वो लोग अपने घरों से कम मात्रा में निकले, जैसे कार्य हो उसी प्रकार से निकले और रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लैंकेट वितरण करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा अलाव के बीच में रहने के लिए लोगों को जागरूक और लोगों को एक मार्गदर्शक दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे ठंड है और ऐसा माना जा रहा है, मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन यहाँ बारिश भी हो सकती है, तो बारिश होने की वजह से ठिठुरन तो बढ़ सकती है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पॉल्यूशन की कमी भी देखी जा सकती है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल जो है 300 के पार ही नजर आ रही है। जैसे आनंद विहार हो गया, मयूर विहार फेज 1 हो गया, और भी ऐसे कई तमाम जगह है जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां पे भी अभी एक्वाई लेवल बरकरार है। पर कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से थोड़ी हवा चल रही है उसकी वजह से एक्वाई लेवल में गिरावट नजर आ रही है, और अगर बारिश होगी ठिठुरन तो बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं अब उसमें पॉल्यूशन में भी गिरावट देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चलती हवाओं के चलते यहाँ पर जो है पोल्यूशन से निजात मिलता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में बना हुआ है। 300 के पार होना मतलब हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में इसमें सुधार होगा, ये अपेक्षा रखी जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से लालचंद भी लगातार बने हुए हैं। लालचंद, जैसा कि आपने पहले बताया कि ठंड के चलते 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, तो जिन इलाकों में ये हुआ है जहाँ पर लोगों की मौत हुई है, क्या वहाँ पर मौतें होने के बाद पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में ऐसा एक फिर से ना हो? देखिए निशु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे कड़ाके की ठंड की बात की जाए, चाहे घने कोहरे की बात की जाए और चाहे शीतलहर की बात की जाए, लगातार जो है इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हवाएं आ रही हैं, बर्फीली हवाएं, उसका वजह से जो है कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। इसके साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ठंड को देखते हुए तमाम दिशा निर्देश भी विभागों को जारी किए गए थे, चाहे वो नगर निगम विभाग की बात की जाए कि पानी का पेड़ों पर छिड़काव किया जाए जिससे कि पॉल्यूशन न जमने पाए। इसके साथ ही देखिए, लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जहां जहां चौराहे हैं जहां पर लोगों का काफी आना जाना है वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही देखिए, कंबल वितरण का भी काम जो है तमाम निजी संस्थानों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो है कंबल वितरण किया जाता है, जिलाधिकारी की तरफ से कंबल वितरण किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो ठंड है उसकी वजह से लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। ये सिर्फ 24 घंटे में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया, इसके पहले भी मौतें हुई हैं। अब कहीं ना कहीं वो आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की और जो स्वास्थ्य विभाग है और जो नगर निगम है उसकी भी जिम्मेदारी एक बार और बढ़ जाती है कि जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर और ज्यादा समुचित व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, चाहे अलाव की व्यवस्था हो, चाहे कंबल वितरण की व्यवस्थाएं हो और चाहे स्वास्थ्य विभाग की बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि कहीं ना कहीं समय से इलाज न मिलने की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लापरवाह अधिकारी है जो अपने रूम में बैठकर हीटर जलाकर आग सेकते हैं, लेकिन जनता किस तरीके से सड़कों पर काम कर रही है, किस तरीके से वो रह रहे हैं उसको देखने नहीं पहुंचते। शायद यही वजह है कि मौत के आंकड़े भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल शहरी इलाकों में इस तरीके की तस्वीरें फिलहाल अभी नहीं देखने को मिले, क्योंकि सड़कों के किनारे जो लोग पेड़ के खुले आसमान के नीचे खुले
कभी आसमान के नीचे बैठ लेटे रहते हैं देर रात, या सोए रहते हैं, या कहा जाए कि वो थक के वहां पर बैठ जाते हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। जो स्थानीय पुलिस है वो भी उनको रेन बसेरों में ले जाकर पहुंचाती हुई शहर के अंदर दिखाई दे रही है। इस तरीके की स्थिति शहर के अंदर दिखाई दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इस तरीके की स्थिति नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर कोई उनको रेन बसेरे तक ले जाने वाला नहीं है, वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ इलाके हैं जहां पर इस तरीके की अव्यवस्थाएं देख रही है। यहाँ पर वहां पर प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो जिलाधिकारी उनकी तरफ से छोटे बच्चों की छुट्टी की गई है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूलों को बंद किया गया है। ऑनलाइन क्लासें कई स्कूलों में जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल है वहां चलाए जा रहे हैं। जो बड़े स्कूल है या 8-9 से लेकर 12 तक उनके टाइम समय में जो है बदलाव किया गया है। 9 बजे से जो है स्कूल का टाइम कर दिया गया है 3 बजे तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़े बच्चे उनका स्कूल तो चलाया जा रहा है क्योंकि उनको ठंड, लेकिन वहां पर भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। लेकिन अब जरूर देखने को मिला मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी एक बार फिर से आज जारी किया गया है कि 10 जनवरी से 12 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में तमाम हिस्सों में जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फीली हवाएं तो चली रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड का बदलाव हो सकता है। जी, जो हालात है वो और ज्यादा गंभीर हो सकते, ठंड जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। अजहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। अजहर देखिए, बात की जाए कुछ रास्ते बताया जा रहा है कि अभी भी बाधित हैं। कौन कौन से रास्ते जो हैं पहाड़ी इलाकों के जो अभी भी बाधित, उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है, और प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि पर्यटक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव वो नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी हम जिन राजमार्गों की बात कर रहे हैं, जिस राजमार्ग पे हम खड़े हैं, ये जम्मू श्रीनगर राजमार्ग है। हालांकि काफी सारा जो बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस हाईवे पे NH-44 पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे कुछ हाईवेज है जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर लेह रोड है वो लगातार बंद है, क्योंकि वहां पे BRO अधिकारी लगे हैं उसको क्लियर करने में। इसी तरीके से सिंथन टॉप में भी अभी रास्ता बंद है, तो उस पे भी जो है अधिकारी जो है उस रोड खोलने का काम जो है उस पे भी शदमत से जारी है। लेकिन जहां तक जनजीवन को प्रभावित होने की बात हम सर्दियों में कर रहे थे, हालांकि यहाँ के लोग इसमें सक्षम है यहाँ की सर्दी में बैठने के लिए। और दूसरी जानिब जो टूरिज्म की बात कर रहे थे, क्योंकि टूरिज्म को इससे टूरिज्म का बिजनेस जो है काफी फल फूल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत हद तक उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने पाइपुस जाम की बात की, तो इसके बाद में कुछ एक हफ्तों में जो हमने देखा कि जो है सफोकेशन की वजह से, यानी दम घुटने की वजह से वहां पे मौत वाक़ा हुई है। मेन सिटी के अंदर जो है एक रात में जो है एक ही घर के जो 5 सदस्य हैं उनकी मौत वाक़ा हुई है। फिर जब पुलिस ने बताया कि वहां पे जो है कोयले की बुखारी लगी हुई थी, तो उसकी गैस की वजह से वहां पे ये मौत वाक़ा हुई है। और उसके बाद में काफी सारी जो है मौत वाक़ा हुई है इस परेशानी की वजह से। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी इस बर्फबारी की वजह से प्रभावित हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म का जो बिजनेस है वो काफी फल फूल रहा है। और जो भी सैलानी आते थे, हम देख रहे थे कि पिछले साल या कई एक सालों से जो बर्फबारी नहीं हो रही थी, काफी समय से जो है हैवी स्नोफॉल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब की बार जो सैलानी आते हैं वो बरसते हुए बर्फ में जो है यहाँ पे लुत्फअंदोज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टूरिज्म का बिजनेस है वो फल फूल रहा है। और इसी तरीके से जो आम जनजीवन की हमने बात की, तो आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। अगर प्रशासन की ओर से बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, जिस तरीके से हम लगातार अपने रिपोर्ट्स में भी बता रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में, हर एक खास पर्टिकुलर जो पहाड़ी क्षेत्र एरियाज है वहां पे कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। और डिस्ट्रेस कॉल को रिसीव करने के लिए NDRF टीम, इंतजामिया, पुलिस और सेना मिलके उस डिस्ट्रेस कॉल को निपटारा कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार इस बर्फबारी के दौरान भी काफी सारे डिस्ट्रेस कॉल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मौसूल हुई, तो उसके बाद में उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। उसमें पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनको आनंद फानंद वहां से रेस्क्यू करके वहां पे हॉस्टल में पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जो है एक तो हल्की फुल्की सी जो आम जनजीवन है यहाँ पे प्रभावित होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए ये किसी आहार से कम नहीं है। तो किसानों का मानना है और माहिरीन का, जिस तरीके से हमने हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के जो माहिरीन है उनसे बात की, उनका मानना है कि इस
बर्फबारी की वजह से आने वाले समय में उनकी फसल जो है काफी अच्छी हो सकती है, जिसमें पर्टिकुलरली सेब है, केसर है या अखरोट है, जो पूरे दुनिया में मशहूर है। कश्मीर का फ्रूट या कश्मीर का जो केसर है या बादाम है, वो इसके लिए काफी जो फायदेमंद और सूदमंद साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम फिर से आम जनजीवन की बात करें, आम जनजीवन यहाँ पे प्रभावित हुआ है। जो वाटर सप्लाई जो पाइप्स है वो पूरी तरीके से जैम पड़ी हुई है, पर्टिकुलरली अपर क्षेत्र एरिया में, क्योंकि -8 में -9 में जो फ्रीजिंग वाली पाइप जो है वो फ्रीज पड़ी रहती है, जिसकी वजह से पीने के पानी या बाकी चीजों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बिजली की सूरत हाल की बात करें तो बिजली में कहीं ना कहीं इस साल जो है काफी सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि बरसती बर्फ में भी यहाँ पे जो है बिजली चल रही थी। हालांकि कई एक समय के लिए प्रभावित हुआ है ये बर्फबारी जो है, बर्फबारी की वजह से जो बिजली है प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके बाद में आनंद फानन उसको भी रेस्टोर किया गया और उसके साथ साथ जो है जो रोड कनेक्टिविटी थी उसको भी रेस्टोर किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिस्पॉन्सिव रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला, जैसे कि आपने बताया कि तत्काल यहाँ पर एक्शन लिए जा रहे हैं और इसी के साथ जिस राजमार्ग पर आप खड़े हैं वहाँ पर भी कोई समस्या देखने को फिलहाल नहीं मिली है। पल्लवी हमारे साथ लगातार बनी हुई दिल्ली से। पल्लवी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ठंड के चलते कुछ लोगों की मौत हो गई, 4 ये आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या दिल्ली में भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में ठिठुरन है और बूढ़े बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि उन्हें ज्यादा सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी ज्यादा है। इस चीज को लेके लोगों की मृत्यु हो रही है, पर अभी तक कोई आंकड़ा ऐसा सामने नहीं आया जिसको कहा जा सके कि हाँ, ठंड के ठिठुरन की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। तो और जिस प्रकार से दिल्ली में पॉल्यूशन और ठंड दोनों है, पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में जो समस्या आती है, जिनको न्यूमोलाइजर बराबर दिया जाता है, उनको इन सभी चीजों में परेशानी आ सकती है, क्योंकि ठंड की ठिठुरन और साथ में पॉल्यूशन दोनों ही उनको प्रभावित कर रही है। तो ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हो रही है, वरना अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया। हाँ, दिल्ली में ऐसे दुर्घटना जरूर हो रहे हैं, जैसे NH-24 पे लगातार ऐसी दुर्घटना हो रही है जिसको लेके लोग घायल हो रहे हैं। अभी कल ऐसी घटना हुई थी जो RML हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, काफी नाजुक स्थिति बताई जा रही है। तो इसको लेके रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि इतना धुंध NH-24 पे लगा हुआ है और लगातार दिल्ली में इतनी ठंड है, उसको लेके जो कोहरा है उसको लोग भले ही कितना हाई मेंटेनेंस का लाइट जलाए या फिर डिपर जलाए, उसको लोग ध्यान ना देके धुंध होने की वजह से दुर्घटना ज्यादा घटित हो रही है दिल्ली में। तो इसको दिल्ली में कभी इस प्रकार के प्रशासन भी बैरिकेडिंग जगह जगह पे लगा के और लोगों की स्पीड भी कम करने के लिए कह रही है। तो प्रशासन भी लगातार इस चीज को अपने मद्देनजर में रखते हुए और स्पीड कम करने के लिए लोगों को कह रही है। और जिस प्रकार से कोहरा है, कोहरे की वजह से दुर्घटना यहाँ ज्यादा मात्रा में देखी जा सकती है। बिल्कुल, पूरे उत्तर भारत के ही हालात है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, तो लोगों से अपने पर्सनल लेवल पर भी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। हालांकि प्रोटोकॉल्स में भी बदलाव किए गए हैं, लेकिन अपने पर्सनल जो एहतियात है बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।